स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से निकाली गई वैकेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो ऑनलाइन फॉर्म 2025 है। इस वीडियो में हम इसका डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने वाले हैं दोस्तों, और वो सारी जानकारी आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप जो इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें हम अपना आवेदन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पे सरकारी रिज़ल्ट या रोज़गार रिज़ल्ट WCDC लिख के सर्च कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आप इसकी ऑफ़िशियल पेज पे आ जाएँगे। अब यहाँ आने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसका हम नोटिफ़िकेशन रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसमें अपना आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 77 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ टोटल वैकेंसी 77 ही है दोस्तों, और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है दी गई हैं दोस्तों इसमें। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट का नाम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की 11 पद निर्धारित किए गए हैं। केस वर्कर में दोस्तों 22 पद निर्धारित किए गए हैं, और पैरा लीगल पर्सनल लॉयर में दोस्तों 11 पद निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हर पद की योग्यता उसके सामने बॉक्स में दी गई है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं पैरा मेडिकल यानी कि पर्सनल के लिए, जो कि ये वैकेंसी फीमेल के लिए है केवल। यहाँ पे दोस्तों बैचलर डिग्री के साथ-साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी है। इसी तरह से दोस्तों सोशल काउंसलर के लिए भी, जो कि ये वैकेंसी फीमेल के लिए है। तो यहाँ पे आप लोग इसमें फॉर्म फिल अप करने से पहले दोस्तों इसका नोटिफिकेशन रीड आउट कर लीजिएगा, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, उसके बाद में ही आप अपना आवेदन इसमें कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब एज लिमिट की। तो यहाँ पे मिनिमम एज दोस्तों 18 वर्ष निर्धारित की गई है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 वर्ष जो कि महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए दोस्तों ये एज 37 वर्ष निर्धारित की गई है। कुछ पदों पर यहाँ पे पुरुषों की भी भर्ती ली जा रही है दोस्तों, तो ये एज उनके लिए है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट की और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों 26 जून 2025 से इसमें आवेदन होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे 18 जुलाई 2025 तक इसमें आवेदन होगा दोस्तों शाम 6 बजे तक। बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे किसी भी वर्ग से कोई शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा दोस्तों, चाहे जनरल, OBC, EWS हो या फिर SC, ST या फीमेल कैंडिडेट हो। तो यहाँ पे किसी भी बच्चे से यानी किसी भी स्टूडेंट से यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल दोस्तों फॉर्म फिल अप करने से पहले की। तो अब चलते हैं इसमें हम अपना आवेदन करते हैं। तो पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करके इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाएँगे। अब यहाँ पर भी दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो कि इस फॉर्म से रिलेटेड होने वाले हैं। आप चाहें तो उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दिए जाते हैं कैसे आपको अपना आवेदन करना है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों 2 लिंक आपको मिल जाते हैं, क्लिक हियर टू रजिस्टर, उसके बाद में क्लिक हियर टू लॉगिन। तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, तो क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको पोस्ट अपनी सिलेक्ट करनी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, उस पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम फिल कर लेना है, और कैंडिडेट के फादर का नाम फिल करना है, और यहाँ पे कैंडिडेट के मदर का नाम भी फिल करना है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से इन डिटेल को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम फिल करना है, उसके फादर का नाम फिल करना है यहाँ पे, उसकी मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में कैंडिडेट की यहाँ पे कैटेगरी फिल करना है दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ दोस्तों कैंडिडेट का जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस फिल करना है, और यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट की एक ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट का स्टेट फिल करना है। अगर बिहार से हैं तो बिहार फिल करेंगे, अगर अदर स्टेट से हैं तो उसको भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट को फिल कर देना है दोस्तों, और उसके बाद में लास्ट में मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर दोस्तों कैंडिडेट दूसरे स्टेट का है तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट का नाम फिल करेंगे। स्टेट का नाम फिल करने के बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों रजिस्टर पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दे दिया जाता है। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा लॉगिन का एक पेज ओपन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑटोमेटिक फिल रहता है। अब यहाँ पे लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन संबंधित पहले से ही कुछ डिटेल फिल रहती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो डिटेल नहीं फिल है उसको हमको फिल कर देना है।
तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आईडी प्रूफ में आपको अपना एक आईडी सेलेक्ट कर लेना है और आईडी सेलेक्ट करने के बाद आईडी नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है और उसके बाद में नीचे दोस्तों आपको नेशनैलिटी अपनी फिल कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर या फिर उँगलियों में, हाथों पे कोई कट का निशान है दोस्तों, तो उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो सिंपल आप नो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिल कर देना है आपको। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी रेजिडेंशियल आईडी प्रूफ की डिटेल फिल करनी है। तो चलिए जल्दी से इन डिटेल को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी का नाम फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू डेट फिल करना है और उसके बाद में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का दोस्तों नंबर यहाँ पे फिल करना है और उसकी इश्यू डेट फिल करना है और उसको जिसके द्वारा इश्यू की गई है उसका नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करेंगे और अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन और उसके बाद में दोस्तों जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उस सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद में आपको अपने विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, कॉलेज का नाम। कॉलेज का नाम फिल करने के बाद दोस्तों नीचे आपको अपने बोर्ड का नाम यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना है। तो अगर आपके कॉलेज का नाम और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दोनों सेम है दोस्तों, तो आप दोनों सेम नेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पासिंग ईयर फिल करना है दोस्तों। ध्यान रहे यहाँ पे दोस्तों केवल आपको पासिंग ईयर फिल करना है, डेट या मंथ नहीं फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे फुल मार्क्स फिल कर देना है दोस्तों, जितने नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था। और यहाँ पे दोस्तों अब 10 मार्क्स पे आपको जितने नंबर मिले हैं उतने नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपना सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फॉर्म में रहना चाहिए और उसके बाद में आपको अपनी मार्कशीट भी अपलोड कर देनी है दोस्तों। दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल ऐड हो चुकी है। अब आप चाहें तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस डिटेल फिल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने एक्सपीरियंस की सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। सबसे पहले आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल करना है। उसके बाद में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिल करना है, गवर्नमेंट था या नॉन गवर्नमेंट था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पद फिर सिलेक्ट करना है, जिस पद पे आप यहाँ पे थे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फिल करना है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप वहाँ पे वर्क कर रहे थे दोस्तों, उसको फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद में टाइप ऑफ एक्सपीरियंस में आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कब से वर्क कर रहे थे उस डेट को यहाँ पे फिल कर देना है। स्टार्टिंग डेट को फिल करना है और उसके बाद में एंड डेट फिल करना है। तो आपने जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था उस डेट को फिल करना है और अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया है तो उस डेट को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पीडीएफ अपलोड कर देना है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारी एक्सपीरियंस डिटेल भी फिल हो चुकी है यानी कि सेव हो चुकी है दोस्तों। अब आपको अपने लैंग्वेज फिल करना है, बोलना, लिखना, पढ़ना और टाइपिंग करना आता है कि नहीं आता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी कंप्यूटर नॉलेज फिल करना है। तो यहाँ पे अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो जिस कोर्स को आपने कर रखा है दोस्तों उस कोर्स को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम फिल कर देना है दोस्तों, जिस इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया है और जितने ईयर का कोर्स था दोस्तों उस ईयर को यहाँ पे फिल कर देना है। तो इतनी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपने उस कोर्स के दौरान जितनी भी चीज़ें सीखी हैं दोस्तों यहाँ पे सबको चेक कर देना है। अब इस स्टेप पे दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है, सॉरी सिग्नेचर अपलोड करना है, फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और एज प्रूफ के तौर पे दोस्तों 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में कंप्यूटर सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइकिल, फिर कास्ट सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोस्तों चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब इसी तरह से आप लोगों को अपने एक-एक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देने हैं।
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से हम स्टार्टिंग से अपनी सारी डिटेल दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का चेक कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों करेक्शन करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों को अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद दोस्तों अपनी डिटेल को फाइनल सबमिट करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे चेक करने के बाद डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के लिए क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यहाँ पर उसका प्रीव्यू आ जाता है दोस्तों। अब इस प्रिंट आउट को आप डाउनलोड करके रख लेना है आपको। तो इस तरह से दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से निकाली गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर पाएँगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।